हैं। फिर मूवी में ये दिखाया जाता है कि माइकल का जो डॉगी होता है जिसका नाम एटी होता है वो दूसरी ओर भाग जाता है। उसके बाद अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं जैसे वर्सेल को सुनाई दे रही थी। ये सुनकर सभी घबरा जाते हैं, तभी बर्फ टूटने लगता है। ये देखकर सब और डर जाते हैं, सब भागने लगते हैं, जगह जगह से गैसें निकलने लगती हैं। वे भाग रहे होते हैं तभी बर्फ दो टुकड़ों में बढ़ जाता है, जिसके एक ओर माइकल और उसकी पत्नी एमिनी और दूसरी ओर उसका बेटा सेन और उसकी टिया फंस जाती है। एमिनी नहीं मानती, वो बोलती है कि मैं अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन माइकल उसे समझाता है और एमिनी मान जाती है। फिर वहाँ बर्फ फटने लगता है। यह देखकर सब और डर जाते हैं। सेन और रिया तो भागने लगते हैं। यहाँ माइकल को गैस महसूस होता है। वह अपने पॉकेट से पानी की बोतल निकालता है और गैस की ओर पानी फेंकता है, तभी सारे पानी बर्फ में बदल जाता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और माइकल अपने बच्चों को बोलता है कि तुम लोग पहाड़ी के ऊपर चलो। तभी एक हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है जो माइकल और उसकी फैमिली को ढूंढने आ रहे होते हैं। दरअसल माइकल जब उस इंजीनियर के बेस में पहुंचा था तो वहां से इन्फॉर्मेशन दे दिया था। यह इन्फॉर्मेशन उसके कर्नल ने सुन लिया था और उसके कर्नल ने इसके हेल्प के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा था। हेलीकॉप्टर का पायलट कर्नल के पास फ़ोन करता है और वो बहुत खोजने के बाद बोलता है कि यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन कर्नल उसे बोलता है कि जल्दी माइकल को खोजो। एमिनी माइकल से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। यहाँ एमिनी बहुत घबराई हुई होती है। माइकल बताता है कि ज़मीन के अंदर ऐसे फट चुकी है जो बाहर निकल रही हैं। यहाँ एमिनी रोने लगती है और माइकल से पूछती है कि क्या हमारे बच्चे सुरक्षित तो होंगे। यहाँ माइकल बताता है कि हमारे बच्चे सुरक्षित होंगे क्योंकि वो अपना ख्याल रख सकते हैं। फिर दोनों ऊपर की ओर चल देते हैं जहाँ उनके बच्चे जा रहे होते हैं। फिर एक प्रोफेसर का सीन दिखाया जाता है जो ऊपर जाना चाहता है, जो काफ़ी इस पहाड़ी पर रिसर्च कर चुका होता है, जो ये भी जानता है कि मीथेन गैस बहुत भारी मात्रा में इस पहाड़ी के अंदर की गुफाओं में है, लेकिन इसके बात को कोई नहीं सुनता है। यहाँ तक कि कर्नल भी इसकी बात पर विश्वास नहीं करता है और इसे ऊपर जाने से मना करते हैं। तो अभी अचानक वहाँ पे भूकंप के झटके महसूस होते हैं और मौका देखकर प्रोफेसर ऊपर की ओर भाग जाता है। उसके बाद एक कपल का सीन दिखाया जाता है जो उसी बर्फ पे स्केटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही स्केटिंग करना शुरू करते हैं उनके पीछे से बर्फ टूटना शुरू हो जाता है और वे एक गहरी खाई में गिर जाते हैं, जिनके कारण उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। फिर माइकल का बेस दिखाया जाता है जहां कर्नल बहुत दुखी होता है, बहुत उदास होता है क्योंकि बर्फ टूट रहा होता है, भूकंप आ रहा होता है, लेकिन भूकंप का कोई केंद्र नहीं मिल रहा होता है। तभी रैम बताता है कि शायद भूकंप का कारण गैस रिलीज होना हो सकता है और यहीं पर रैम अपने कर्नल से बोलता है कि वो प्रोफेसर सही था। ये वही प्रोफेसर की बात कर रहे होते हैं जो इन पहाड़ों पर काफ़ी रिसर्च कर चुका होता है, जो ऊपर जाना चाहता था लेकिन उसे रोका जा रहा था। कर्नल रैम से बोलता है कि इसका कारण जल्दी पता करो। रैम बोलता है कि सैटेलाइट से इसका कारण पता चलेगा लेकिन समय लगेगा। कर्नल बोलता है जैसे तुमको करना है करो, मैं मुसीबत में अपने लोगों को नहीं डाल सकता। यहीं पे कर्नल रैम को बोलता है कि तुम सेना को सूचित कर दो कि सारी शहर को खाली करा दिया जाए, स्टेट इमरजेंसी है। इसके बाद दिखाते हैं कि रोड भी फटना शुरू हो जाता है और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। ये धमाका इनके बेस के पास ही होता है। सब जगह हड़कंप मच जाती है और लोग इधर उधर भागना शुरू करते हैं, जिसका रेटिंग 7.9 होता है। यानी इस भूकंप का रेटिंग 7.9 होता है। यहाँ बहुत तबाही होती है। उसके बाद माइकल को दिखाया जाता है जो अपनी पत्नी एमिनी के साथ उसी पहाड़ी की ओर जा रहा होता है जहां उनके बच्चे जा रहे होते हैं। इसके बाद हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है। हेलीकॉप्टर का पायलट कर्नल के पास फ़ोन करता है और बताता है कि उसने बहुत ढूंढा लेकिन यहाँ पे कोई नहीं मिला। कर्नल उसे बोलता है कि तुम माइकल को जल्दी ढूंढो क्योंकि माइकल एक सीनियर जियोलॉजिस्ट होता है। उसके बाद टिया और सेन को दिखाया जाता है जो उसी पहाड़ी की ओर जा रहे होते हैं जिस पहाड़ी की ओर उनके माता पिता यानी माइकल और एमनी जा रहे हैं। टिया सेन से बोलती है कि अब हमें यहीं रुकना चाहिए, लेकिन सेन बोलता है कि हम यहाँ नहीं रुक सकते क्योंकि यहाँ शायद तूफान आ सकता है। तभी बेस पर दिखाया जाता है जहाँ तूफान आ रहा होता है और ये तूफान बहुत बड़ा होता है। ये देखकर कर्नल और उसका टीम बहुत परेशान हो जाते हैं। ये कुछ ही घंटों में पूरे शहर को तबाह कर सकता है। ये सुनकर कर्नल बोलता है कि अलर्ट जारी कर दो और शहर को जल्द से जल्द खाली कराओ। एक टीम जो गाड़ी से जा रहे होते हैं माइकल और उसके परिवार को ढूंढने, वे ये अलर्ट सुनकर बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन उन्हें माइकल को कैसे भी ढूंढना है क्योंकि माइकल ही ऐसा बंदा है जो इस तबाही को कैसे भी रोक सकता है। तभी माइकल का सीन दिखाया जाता है जहां वो अपनी पत्नी एमिनी के साथ ऊपर की ओर जा रहा होता है। तभी
बर्फ का टुकड़ा अचानक गिरना शुरू हो जाता है और माइकल अपने पत्नी को शरीर से ढक लेता है। थोड़ी देर बाद टुकड़ा गिरना बंद हो जाता है और ये दोनों बच जाते हैं। अगर आपने इस फिल्म का पहला पार्ट नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं।